बेपर्दा होकर बगैर दुपट्टे के इस घर से इस नामेरम के साथ जाती है। मैंने कॉलेज में भी जाके देखा है, वहां पर भी ये बगैर दुपट्टे के घूम रही होती है। खून खौलता है मेरा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे बड़े ताया जान अपनी बहन को बेहयाई के रास्ते पे देखते हुए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज तानिया की आजादी पे पाबंदी लगाएं। कोई जरूरत नहीं है उसे तालीम हासिल करने की। अस्सलाम वालेकुम ताज। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो तुमने तरबियत दी है अपने लड़के को, हम उसी का तस्करा कर रहे थे और उसकी तरबियत के किस्से बयान कर रहे थे। आओ, अच्छे वक्त पे आए, बैठो। शुक्रिया। और रियाना, तुम जरा अपनी लड़की को बुलाओ। तुम दोनों दुपट्टा लो सर पर और आओ मेरे साथ। और वो जो इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे, उनका क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? जो दिल में आए जवाब देना, मगर एक बात याद रखना, गुस्ताखी से बात मत करना। अगर उन्हें अपनी गुस्ताखी महसूस हुई तो फौरन तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना देंगे। फैसला तो तुम्हारे खिलाफ होगा ही, मगर इतना तुम्हारे ऊपर जुल्म और जबर करेंगे कि तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं होगा। समझी तुम? चलो आओ, बैठो, आ जाओ। ताया जी, आपके कहने पर मैं इस घर पे अपने बेटे की शादी करने पर राजी हो गया था, लेकिन लड़की पर आसेब आ गया। अब आप खुद ही बताएं, मैं अपने बेटे की शादी एक आसेब ज़्यादा लड़की से कैसे करूं? क्या ये सच है राशिद? जी ताया जी, ये सच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे पर इल्जाम है कि तुम बेहयाई का मुजाहरा करती रही हो, बेपर्दा कॉलेज आती जाती रही हो। क्या ये सच है? ताया, ये सब मेरी पढ़ाई की मुखालफत में हो रहा है, कुछ नहीं। तुमसे जो पूछा गया है सिर्फ उसका जवाब दो। तुम बेपर्दा घर से जाती रही हो या नहीं? नहीं, ये इल्जाम गलत है। 3 मर्दों की गवाही है तुम्हारे खिलाफ, हालांकि 2 मर्दों की गवाही काफी होती है। अगर इन 3 मर्दों की गवाही पर आपको भरोसा है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये नहीं दिख रहा आपको कि वो तीनों मेरी पढ़ाई के मुखालफत है? मुखालफत में गवाही मुखालिफ ही दिया करते हैं ना। तुम्हारे हामी तुम्हारे खिलाफ गवाही क्यों देंगे भला? गवाहों की गवाही की सदाकत मालूम करना भी तो आप ही का काम है। कोई पैमाना नहीं है गवाहों की शहादत मालूम करने का। उनके दिल में दाखिल होकर कोई नहीं जान सकता कि वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। और वो गवाह मर्द हैं, और मर्द 2 ही काफी होते हैं गवाही के लिए। लेकिन ताया, बस, तुम्हें जो कहना था तुम कह चुकी। अब अपना फैसला सुनने के लिए खामोश खड़े रहो। और तुम्हारी होने वाली बहू अगर आसेब के तसल्लुत में है तो फिर क्या हुआ? जरा सी कोशिश से
आसेफ को रफा दफा किया जा सकता है। अब इतनी सी बात पे मंगनी तो नहीं तोड़ी जा सकती ना। लेकिन ये आसेफ कब रफा होगा ताया जी? इसमें तो सालों भी लग सकते हैं। अब क्या इस आसेफ के चक्कर में मैं अपना घर भी ना बसाऊं? इसमें मेरा क्या कसूर है? ताया जी, सीधी सी बात है, आप तानिया की तालीम पे पाबंदी लगाएं और फौरी तौर पर तानिया और जाहिद की शादी का ऐलान कर दें। ठीक है, मुझे अपनी तालीम के खिलाफ भी आपका हर फैसला मंजूर होगा, लेकिन आज मैं भी आपके सामने अपना मुकदमा रखना चाहती हूँ। जाहिद से शादी नहीं करना चाहती मैं, आखिर मैं भी इंसान। इस्लाम तो मेरा भी दीन है ना, और मेरा ये दीन मुझे अपनी पसंद से शादी करने की इजाजत देता है। जब मेरी मर्जी शामिल नहीं है तो फिर बस खामोश रहो। हमें दीन, शरीयत और इस्लाम मत सिखाओ। तुम्हारा मुकदमा दाखिल होने से पहले ही खारिज किया जाता है। और तुम्हें इतनी तमीज और तहजीब नहीं है कि बड़ों से बात कैसे करते हैं, और हमें दीन सिखा रही हो। तुम पहले ही बेहयाई और बेपर्दगी का मुर्तकब करार पा चुकी हो, और इस लिहाज से तुम्हारे निकाह के मामले पर तुम्हारी मर्जी का हक तुम्हारे बुजुर्गों को हासिल है। क्योंकि तुम्हारा दीन तुम्हारी हवस परस्ती के लिए तुम्हारी मर्जी से निकाह करने की इजाजत नहीं देता। मैं हवस परस्त हूँ? इस बात का फैसला आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं? मैंने कहा खामोश रहो लड़की। अब हर बात पे हमें खामोश क्यों करवा देते हैं, जिसका कोई जवाब ही नहीं होता? उसका गलत और झूठा जवाब देकर अपनी अना को जिंदा रखने के लिए? अपनी बकवास बंद करो गुस्ताख लड़की। मैं बिरादरी की पंचायत के सरबराह की हैसियत से तुम्हें तालीमी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म देता हूं। और यह भी हुक्म देता हूं कि तुम्हारी और राशिद के लड़के की शादी इसी इतवार को होगी। और जब तक ये शादी नहीं होगी मैं भी यहीं रहूंगा, और तुम अपनी होने वाली बहू के रूहानी इलाज की जिम्मेदारी खुद लोगे, और कितनी जल्दी उसका इलाज होता है ये तुम पर है। ये तुम्हारी ही बहू बनेगी, आसेफ के साथ भी और आसेफ के बगैर भी।
बहुत बेवकूफ हो तुम तानिया। भैंस के आगे बीन बजा के ना ही तुमने सिर्फ अपनी इज्जत गंवाई है, बल्कि तुम्हारे सारे ख्वाब रोन दिए गए हैं। तुम जानती तो हो इन सबको। कहा भी था तुम्हें कि अपनी बकवास बंद रखना, कहा था कि नहीं? तुम कब समझोगी? नहीं तो क्या करती अम्मी, मैं चुपचाप उनकी जाहलाना बातें मैं सुनती रहती वहां खड़े होकर। अरे जबान है मेरे मुंह में, तभी मैंने जवाब भी दिया। अपने लिए बोलने का हक रखती हूँ मैं, जबान इसीलिए मिली है मुझे। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने। देख लिया अपनी जबान चलाने का अंजाम। अब ये रही तुम्हारी डॉक्टरी और ये रही तालीम। अब अपने शादी के जोड़े पर गोटे किनारी लगाना शुरू कर दो, क्योंकि यही हमारी तबके की औरत के नसीब में है। तुम्हें क्या लगता कि मैं डरता हूं इन पंचायतों से? अरे मेरे इस मुल्क का कानून है, कानून के रखवाले हैं जो हमारे हकूक का तहफ्फुज करते हैं। रुका हूं तो तुम्हारी वजह से, डरा हुआ हूं तो तुम्हारी वजह से कि तुम्हें कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि तुम इन दरिंदों में बैठे हो। उमर, खुदा का वास्ता यहाँ से निकलो ताकि मैं इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकूं। हाँ उमर, मैं भी अब यही कहूंगी कि तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओ कहीं बाहर। खुदा का वास्ता यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें कहीं भी छुपा दूंगा, ये तुम्हारी जान ले लेंगे। बस तुम चलो, मैं भी तुम्हें लेकर जाऊंगी। मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं। अकेला नहीं जाऊंगा? क्या मतलब? किसको साथ लेकर जाओगे? सुंबुल को, उस आसेबज़दा लड़की को? इमरान ये क्या कह रहा है? क्या कह दिया है तुमने इसे? क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहा है ये? देखो हमारी तो ये सुनता नहीं है, तुम ही इसे समझाओ, तुम्हारी ही बात मानेगा। अपनी मर्जी का मालिक है, आप लोगों की नहीं सुन रहा तो मेरी क्यों सुनेगा? झूठ बोल रहे हो तुम ही ने इसे बरगलाया। पता नहीं क्या जादू चलाया कि हमें छोड़कर ये तुम्हारा होकर रह गया। आप बेफिक्र रहें, इसे कुछ नहीं होगा। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए नहीं आऊंगा, समझे हो तुम लोग? उमर बेटा, क्या तुम्हें हमारी भी परवाह नहीं है? ये जिंदगी है मम्मी, इसमें बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारे इम्तिहान आते हैं, और इन इम्तिहानों में पास होने के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर हम ये स्ट्रगल्स ना करें तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। किस इम्तिहान की बात कर रहे हो उमर? तुम सुंबुल की खातिर अपने आप को सख्त इम्तिहान में डाल रहे हो। वो सुंबुल नहीं है मम्मी। क्या? वो सुंबुल नहीं है जिसके लिए मैं खुद को इम्तिहान में डाल रहा हूँ। तो फिर कौन है वो? तानिया है। तानिया? ये क्या कह रहे हो तुम इमरान? ये बस कर दे, अगर उमर के दिल की बात उसकी ज़बान पे आई गई है तो इसको यहीं रोक दें। सलमान भाई तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें, इसको कुछ नहीं होगा। मम्मी परेशान मत हो, आपसे वादा कर रहा हूँ कुछ गलत नहीं होगा। तुम तानिया को घर से भगाना चाहते हो? शायद। भाभी जी, आप परेशान होने की बजाय हमारी मदद करने पे ध्यान दीजिए। मुझे यकीन है आप, मैं और उमर बहुत आसानी से ये काम कर लेंगे। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? वो बताओ। मैं तो इन बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। ये इंसान बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। अगर ये दोनों इस जंगल की गार से निकल जाएंगे तो किसी शहर की तरफ मुंह कर लेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। उसके बाद चाहे आप इसको कनाडा में शिफ्ट करें या लंदन में, जहां आपकी मर्जी। इमरान देखो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं... कुछ हुआ तो आप मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा बस, लेकिन भरोसा तो करें अभी। मुझे ये बताओ कि इन हालात में तानिया डॉक्टर कैसे बनेगी? आप उसकी टेंशन मत लें, तानिया का डॉक्टर बनना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, कल उसी कॉलेज में फंक्शन है, उसी की तैयारी में लगी हुई है वो। उमर,
तुमने एक काम करना है, कल उसको कॉलेज लेकर जाना है, क्योंकि इस वक्त उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। ध्यान रखना। ठीक। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे फिर जो मर्जी हो जाए। पुलिस की हेल्प से कम उमैर की जान तो बचेगी ना, और वैसे ही मौत के मुंह में बैठा हुआ। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर उसने पुलिस में जाकर खुद कह दिया कि मैं अपनी कब्र खुद खोद रहा हूं, खुदा के लिए, हम भी क्या कर सकते हैं? खुदा के लिए चुप हो जाओ सलमान, मेरा सर दर्द से पटा जा रहा है। खामोश हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। ये मेरे दिल की आवाज है, एक माँ का दिल कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ले इसे सर पे पहन भाई। ताया जी 2 दफा पूछ चुके हैं कि भाई तेरा लड़का नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया ना कि तू बेनमाजी है, तो तुझे शरीयत का बागी करार देकर हर फैसला तेरे खिलाफ कर देंगे। और लोटे कहाँ हैं? ताया जी वॉश बेसिन पे वजू नहीं करते, वजू करने के लिए लोटा इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, ऊपर रखा है, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी ले आ, जल्दी ले आ। तू क्या खड़ा है? एक बात याद रखना ताई, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तुझे नमाजें तो पढ़नी पड़ेंगी। और क्या पता कि तेरी आदत ही बन जाए 5 वक्त की नमाज पढ़ना। हाँ ठीक है, जाओ लौटा दो उनको। ला रही हूँ। सर पे पहन। टोपी बड़ी ले आते। कुछ गलत कर दिया कि मैंने? कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम दोनों हर वक्त साथ होते हैं, एक साथ आते जाते हैं, एक साथ घर में रहते हैं। मुझे तो बताना चाहिए था। अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने गिरवी रख दिया अपने आप को तुम्हारे हाथों। अच्छी स्पीच दी तुमने आज। शुक्रिया। घर चले? जिंदगी तो बेजारी से भरी पड़ी है मेरी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होना। या अल्लाह हो, या रहमानो, या रहीमो, या हय्यो, या कय्यूम। हर नमाज के बाद एक तस्वीर पढ़ा करो, चाचू बताते हैं। पता है तानिया, अल्लाह का जिक्र करने से सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो जब दिल चैन पाएगा तो फिर फैसला भी ले सकोगी। फैसला अगर मेरे हाथ में होता तो दिल बेचैन होता ही क्यों? तानिया, मैं तो कह रही हूँ घर से भाग जाओ, पुलिस प्रोटेक्शन ले लो, जज की गाड़ी रोक लो और सारी सोशल मीडिया पे शोर मचा दो कि तुमसे जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। अच्छा, घर से भाग जाऊं और जो इज्जत का तमाशा बनेगा वो? इज्जत? कौन सी इज्जत तानिया? बोलो, कौन करता है हमारी इज्जत? बड़े ताया, जिन्होंने हमारी अम्मी को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, या ताया जान, जिन्होंने हमें बेसहारा मजबूर यतीम समझकर शरीयत के नाम पे गैर शरई फैसला सुना दिया। इज्जत के नाम की दौलत ऑलरेडी हमारे पास है नहीं जिसे खोने का डर हो। एक जिंदगी है जिसको बचा लेनी चाहिए ना। लेकिन कैसी बातें कर रही हो ये? मैं अकेले कैसे? उमैर के साथ भाग जाना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। और मेरा अंदाजा है कि वो भी घर से भागने की तैयारी कर रहा है। मेरी बात सुनो, तुम अच्छी तरह सोच लो। मैं उमैर से बात करती हूँ चाचू के जरिए, ठीक है? ये कैसे आलिम है? किस बात पे माने इन्हें इतना? नमाज तो पाबंदी से पढ़ते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचाते हुए इन्हें कोई आर महसूस नहीं होती। वह आलिम 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आलिम बाअमल, इनकी तो जितनी ताजीम की जाए कम है। ये आलिम चांद की मानिंद होते हैं जो अंधेरी रात में भी रोशनी फैलाते हैं। और ये जितना इल्म हासिल करते जाते हैं ना, उतनी ही इनमें आजिज़ी आती जाती है। और दूसरा होता है आलिम बेअमल। इनको खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गधों से तशबीह दी है कि इन्होंने सिर्फ किताबों का बोझ उठा रखा होता है। ये दूसरी कैटेगरी के आलिम है। इनकी गर्दनों में तकब्बुर का सरिया होता है।
और माथे पे गरूर की सिलवटें। इनको लगता है इल्म सिर्फ इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ताया जी खिताब फरमा रहे हैं नमाज के बाद। तौफीक हो तो आ जाना खिताब सुनने। क्या खबर तुम्हें भी हिदायत नसीब हो जाए। जी जरूर, मैं अभी आता हूँ। चलो चलते हैं खिताब सुनने। नंगे सर खिताब नहीं सुनते, ये पहन लो। मुझे एक बात बताएं, हम तायाजान के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते और मस्जिदों में जाके क्यों पढ़ते हैं? दरअसल बात यह है कि जब हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं ना, तो हम कुछ नहीं पढ़ते। इमाम सिर्फ नमाज पढ़ता है और हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी तवज्जो अपने रब की तरफ रखते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करो कि हमें इमाम पे भरोसा ही ना हो कि वो सही नमाज पढ़ा रहा है कि नहीं, तो फिर इमाम की नमाज तो हो जाएगी, हमारी नहीं होगी। क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि तायाजान तवज्जो से नमाज नहीं पढ़ाते? जो तवज्जो से नमाज पढ़ाता है ना, वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। हवाएं थप्पड़ मारती हैं उसको। हाँ। डॉक्टर साहब, आपकी परेशानी वजह है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जब आपका बेटा वहां से निकलना ही नहीं चाहता तो हम उसको कैसे निकालेंगे? ये तो ऐसा ही हुआ कि बच्चा मदरसे में पढ़ना चाहता है और माँ बाप उसको जबरदस्ती स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं। अब जब तक बच्चे की मर्जी स्कूल में पढ़ने की नहीं होगी तो कोई क्या कर सकता है? आजकल का नौजवान जो है वो अपने हकूक को जान गया है। मीडिया ने आजकल के नौजवानों को अपने हकूक का शऊर दे दिया है। ऐसे शऊर का क्या फायदा जिसमें बच्चे अपने माँ बाप का एहतराम ही ना करें? बात तो यह है कि कानून माँ बाप के एहतराम पर जोर नहीं देता, वो सिर्फ हुकूक पे जोर देता है। एथिक्स वाले दिन चले गए, बस अब तो अपनी लड़ाई है। वेस्ट की तहजीब है, आप जैसे ही लोग वहां से लेकर आते हैं। हमारे लोग अपने बच्चों को वहां की तालीम दिलाकर यहाँ ले आते हैं और फिर इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो एडजस्ट नहीं होता। हमें एथिक्स का ख्याल आता है, अपनी तहजीब का ख्याल नहीं आता। हमारा बेटा तो वेस्ट से आके नॉर्थ में बस गया है। ऑक्सफोर्ड से आया था और किसी गार में जाके चुप गया। किसी ने ना उसका दिमाग कैप्चर कर लिया है। दिमाग कैप्चर होना भी एक फैक्ट है, मगर ये साबित नहीं हो सकता और शायद इसीलिए इसको कानूनी नुक्ता नजर से जुर्म नहीं समझा गया है और ना ही किसी कानून की किताब में उसे जुर्म लिखा गया है। अच्छा एसपी साहब, ये बताएं कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है? देसी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, वो भी आपके खातिर। वो क्या? आपके बेटे पे दूसरा कोई फर्ज जुर्मायत करके उसको गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। बाद में उसकी जमानत करा के उसको आप अपने साथ ले जाइएगा। फर्जी जुर्म क्या होता है? बहुत से जुर्म ऐसे हैं जिनकी फौरी तौर पर जमानत हो जाती है। ये एक लंबी लिस्ट है। मैं अपने स्टाफ को बोलूंगा कि वो उसकी लिस्ट मुझे व्हाट्सएप कर देगा, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर आप जिस ऑप्शन पे जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब चाय तो लेना है इसमें। हाँ ना, ठंडी प्लीज। होगी। तानिया, आ जाओ खाना खा लेते हैं। नहीं है मुझे भूख। भूख तो मुझे भी नहीं है, लेकिन खाना तो पड़ेगा। जीने का दिल नहीं करता, लेकिन जीना तो पड़ता है। यही सबक सिखाते रहे हो ना तुम लोग मुझे। तब तुम्हारी बारी है, चलो आओ खाना खाते हैं। मत करो तंग मुझे संभल। तैयारी कर ली तुमने? कौन सी तैयारी? घर से भागने की तैयारी? नहीं, मैंने अब यही सोचा है कि जब तक अल्लाह मियाँ मेरा खुद कोई फैसला नहीं कर देते, मैं अपने आप को मसरूफ कर लूंगी। अब इस मुसीबत से भी बड़ी क्या मसरूफियत होगी तुम्हारी? मुझे प्रिंसिपल ने एक ऑफर किया। कैसी ऑफर? NGO ज्वाइन कर रही हूँ मैं। वो क्या होती है?
लोगों की फलाह के लिए काम किया जाता है। कल जाऊंगी मिस बुखारी से मिलने, कम से कम इस टेंशन से तो थोड़ा दूर रह पाऊंगी। तानिया कैसी बातें कर रही हो, फजूल बातें मत करो, घर से भागने की तैयारी पकड़ो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जमानत हो जाएगी, वो भी ड्रग केस में? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, क्रिमिनल हिस्ट्री बन जाएगी उसकी। अरे मगर केस तो फेक है ना। सलमान, हम जानते हैं ये बात कि केस फेक है, लेकिन पुलिस तो इस केस को जेन्युइन बना के लोगों के सामने पेश करेगी ना। अच्छा चलो नेक्स्ट। हिट एंड रन का केस कैसा? हिट एंड रन कैसे हम प्रूव करेंगे? प्रूफ हमें थोड़ी करना है, पुलिस ने करना है, पुलिस हमारे साथ है। ओहो फायजा, मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि अगर उमैर ने कोर्ट में जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी कि हम उसके खिलाफ झूठा केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या हो गया सलमान तुम्हें? वो क्यों कंप्लेन करेगा कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ? बेटा है वो हमारा। अगर हमारा बेटा है, हमारा फर्मा बरदार है, तो खुद क्यों नहीं निकल आया वहाँ से? अच्छा, इसी खौफ में रहे ना हम, तो उसको कैसे निकाल बाहर करेंगे हम? चल आगे देखो और क्या है? लड़ाई झगड़ा है और हैरेसमेंट है। ये तो बहुत खतरनाक है भाई। यार कितने खतरनाक केसेस हैं, हम किस मुश्किल में फंस गए हैं। हम अपने ही बेटे को झूठे केस में फंसाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अच्छा, लड़की को भगाने का केस कैसा रहेगा? वो लड़की कहाँ से आएगी जिसको वो घर से भगाएगा? ये क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? हाँ, कहाँ जाऊंगी मैं घर से भागकर? और उमैर मुझे घर से क्यों भगाएगा? क्योंकि वो मेरी बात नहीं टालेगा। मैं आज बात करूंगी उससे, तुम हुक्म तो करो। अच्छा, फिर क्या होगा? हाँ, घर से तो मुझे भगा कर ले जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? फिर तुम दोनों शादी कर लेना। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों करूंगी मैं उससे शादी? क्यों नहीं कर सकती तुम उससे शादी? तुम्हारी खातिर वो इस घर में मरने आया हुआ है और तुम उससे शादी तक नहीं कर सकती। ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये दिल रो कर पुकारे, दर्द ही बस दर्द लिखे हैं नसीबों में हमारे, जैसे दरिया के नहीं मिलते कभी। आज रात को जाऊंगी मैं उमैर के कमरे में उससे बात करने। 2 जोड़े पकड़ो और घर से भागने की तैयारी करो। समझो अरेंज हो गई। लड़की अरेंज हो? हाँ। कहाँ है? हो गई ना, बस मैं आके बताती हूँ तुम्हें। अरे सुनो, कहाँ से आएगी लड़की? लड़की अरेंज होगी? कौन सी लड़की अरेंज? हाय मॉम। उमैर बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या सोचा तुमने फिर? किस बारे में? अरे भाई, तानिया को घर से भगाने के बारे में। और किस बारे में? ओ कम ऑन मॉम। व्हाट मॉम? कहीं तुमने अपना प्लान कैंसिल तो नहीं कर दिया? वो मेरा नहीं हो सका तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा तो बन सकता है ना। और किसी ना किसी का तो उसको होना ही है, तो फिर तुम क्यों नहीं? और अगर तुम भी उसको मेरी वजह से नहीं अपनाओगी ना, तो किसी और का हो जाएगा। इतना हैंडसम है यार, क्यों जाने दे रही हो तुम उसको अपने हाथ से? ये सब आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। तुम क्या समझते हो, अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो तुम्हारे पापा क्या तुम्हें इनकरेज करेंगे लड़की को घर से भगाने के लिए? That's too weird. बेटा, वियर्ड तो इस जिंदगी में सब कुछ ही हो रहा है। तुम मुझे ये बताओ कि क्या प्लान किया है तुमने तानिया को घर से भगाने के लिए?
अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ अब। अच्छा, जब फाइनल हो जाए ना तो मुझे बता देना, तो मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर लूंगी। आर यू श्योर? यस आई एम। अच्छा, नमाज पढ़ना, फिर फ्रेश होकर कोई क्रिएटिव प्लान सोचना कि करना क्या है तानिया को घर से भगाने के लिए, समझ गए? व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? मतलब तुम क्रिएटिव राइटर तो हो ना। ओके, गुड नाइट। अरे ये तुमने दरवाजे की लॉक कर दिया है? इसलिए कुंडी लगाई है कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। कुछ समझा नहीं, तुम आई क्यों हो? अब क्या बात करने आई हो तुमसे? बोलो। उमैर, मैं जानती हूँ कि तुम तानिया को पसंद करते हो। अभी तो ये कंफर्म नहीं है कि वो कब भगाएगा तानिया को। ये भी कंफर्म नहीं है कि तानिया उसके साथ भागने के लिए तैयार है या नहीं। नहीं सलमान, मेरी इमरान से बात हुई थी, वो कह रहा था सब हो जाएगा। ओहो, इमरान की बात मेरे सामने मत करो। वो खप्ती है और दुनिया का सबसे बड़ा खप्ती है। देखिए, मैं तो सिर्फ एक प्लान बता रही हूँ। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। उमैर से बात हुई है मेरी, वो कह रहा था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं कैसे और कब भगाऊंगा उसे। वो भागकर मेरे पास ही आने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो भाई बात तो अगर मगर वाली है ना। सलमान, क्या हो गया? क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? एसपी साहब, आप मेरी बात सुने। हम दोनों इस बात पे एग्रीड हैं कि हम अपने बेटे को फेक क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं बनाना चाहते। तो वो जिस जुर्म करने का इरादा कर चुका है ना, तो उसको करने देते हैं। इस तरह वो गिल्ट में भी नहीं जाएगा और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने ये सब खुद उसे करने के लिए कहा है और फिर पुलिस के साथ मिलकर खुद ही गिरफ्तार करवाया, तो उसे कौन बताएगा सलमान? मतलब ये कि पता चल भी सकता है। सलमान, अपनी अजम्पशंस को लेके खुदा के लिए मामले को खराब मत करो। ऐसा कुछ नहीं होगा। ना हम उसे बताने वाले हैं कि हमारा प्लान था और ना ही पुलिस। क्यों एसपी साहब, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी बिल्कुल। तो फिर ठीक है, जैसे उमैर मुझे बताएगा कि वो कब भागने वाला है, वो मुझे इन्फॉर्म कर देगा, मैं आपको बता दूंगी, आप उसे गिरफ्तार कर लीजिएगा। यस ऑफ कोर्स। हाँ तो फिर ठीक है सलमान, चलो चलते। ठीक चल। है। तुम अगर तानिया को घर से नहीं भगाओगे ना, तो वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकेगी। बोलो, हिम्मत है उसे घर से भगाने की? क्या हो गया, जवाब तो दो। कि तुम क्या कह रही हो? Are you for real? हाँ, उमैर जल्दी बताओ, अगर कोई आ गया तो मसला हो जाएगा। दरवाजा बंद किया, अगर सब खैर है ना? चाचू चाचू चाचू। हाँ चाचू, नहीं जाओगे तुम, चुपचाप खड़े रहो, जवाब मत देना। उनको लगेगा तुम सो रहे हो तो फिर खुद ही चले जाएंगे। अरे मैं जानता हूँ तुम दोनों अंदर हो, दरवाजा खोलो। बाहर तुम्हारे ताया अब्बा जाग गए हैं। तुम आ तो गई हो, लेकिन जब तक मैं खांस के इशारा ना करूं ना, तुमने बाहर नहीं आना। वैसे तुम यहाँ आई क्यों थी? इससे पूछने आई थी कि तानिया को भगाएगा या नहीं। और तुमने क्या जवाब दिया? जवाब ही नहीं दे रहा, गूंगा हुआ है। बोलते क्यों नहीं? अरे मैं तानिया की मर्जी के बगैर कैसे बता सकता हूँ कि मैं उसे कब लेके भागूंगा? तुम्हें क्या लगता है तानिया की मर्जी के बगैर तुमसे बात करने आई हूँ? जब तक मैं खांस के इशारा ना करूं, बाहर नहीं आना। और तुम हाँ क्यों नहीं करते भाई?